नमस्कार प्यारे बच्चों, टीम प्रिंस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, हम लगातार आपके बीच कैलकुलस की इस क्लास को लेकर आ रहे हैं और हमेशा कोशिश ये करते हैं कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पर बात की जाए। जो अपना लास्ट टाइम में टॉपिक चल रहा था उसी पर आज मैं कुछ सवाल आपको करवा रहा हूँ। अपना टॉपिक जो चल रहा था वो था टेंजेंट और नॉर्मल का, यानी अभिलंब और स्पर्श रेखा के बारे में था। आज एक बार फिर उसी विषय पर कुछ सवाल आपको करवा रहा हूँ मैं। तो अपन देखते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल पर और किस किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और अपने को उन सवालों को कैसे कैसे हल कर लेना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, एक सवाल मैं आपके लिए लेता हूँ जो एकदम आसान सा सवाल है कि मान लो अपने पास एक दीर्घवृत्त दे रखा है x² अपॉन a² प्लस यहाँ y² अपॉन में b² इक्वल्स टू क्या है, 1 है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि x के पैरेलल इसका टेंजेंट क्या होगा और x के परपेंडिकुलर इसका टेंजेंट क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे? आपको मालूम है x और y के परपेंडिकुलर या पैरेलल कोई भी चीज़ दी हुई होती है तो आप लोगों को टेंजेंट का तो मालूम होता है। x के पैरेलल टेंजेंट होगी तो dy अपॉन dx की वैल्यू 0 के इक्वल होगी और अगर x के परपेंडिकुलर है तो इन्फानाइट होगी। जानते हो आप सब ये बात? तो अगर ऐसा जानते हो इसका मतलब आपके पास उसका स्लोप तो है, ढाल तो है आपके पास, लेकिन पॉइंट नहीं है। और इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी ज़रूरी है, एक तो आपके पास स्लोप होना चाहिए और एक पॉइंट होना चाहिए। अपने पास यहाँ पॉइंट नहीं है तो अपन पहले पॉइंट फाइंड आउट करेंगे कि पॉइंट क्या है। सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, मान लो आपके पास जो पॉइंट है वो है x1 और y1, ठीक है। x1 और y1 अगर आपका पॉइंट है तो मैं कहता हूँ वो पॉइंट इस पर स्थित होगा। या पहले आप dy अपॉन dx ही फाइंड आउट कर लो। यहाँ से dy अपॉन dx निकालोगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में कितना, a² प्लस ये हो जाएगा 2y अपॉन में b² डॉट हो गया आपका dy अपॉन में कितना, dx इक्वल्स टू क्या है, 0। यहाँ से dy अपॉन dx की जो आपकी वैल्यू आएगी ना, dy अपॉन dx की वो आएगी माइनस का 2x अपॉन में a² और ये होगा आपका b² अपॉन में कितना होगा, 2y। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। यहाँ आएगा dy अपॉन में कितना, dx इक्वल्स टू देखिए माइनस b² अपॉन a² और डॉट ये होगा x अपॉन में कितना, y। यही आता है। अब देखिए आपको कह रहा है कि x के पैरेलल है कौन, टेंजेंट। अब आपको मालूम है ये मान लो आपका x एक्सिस है और इसके पैरेलल कोई लाइन जा रही है ऐसे, तो इन दोनों की जो स्लोप है वो इक्वल होती है। तो टेंजेंट इस x के पैरेलल है और टेंजेंट जो है वो अगर इसके पैरेलल है तो इसकी dy अपॉन dx का यानी स्लोप की वैल्यू जो है वो 0 है, तो इसके लिए dy अपॉन dx क्या होगा, 0 होगा। यानी इसके m का मान यानी स्लोप का मान अगर 0 है तो इसका dy अपॉन dx कितना होगा, 0 होगा। तो अब अपने को मालूम है कि यदि आपकी जो टेंजेंट है वो x के पैरेलल है तो क्या होगा। यहाँ लिखोगे यदि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है या समांतर है, ऐसे लिख दो कि समांतर है तो क्या होगा। इस वक्त आपके dy अपॉन dx की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। समझ गए? तो अब देखिए इसकी वैल्यू 0 के इक्वल रखोगे तो ये हो गया माइनस का b² अपॉन a² और डॉट ये हो गया आपका x अपॉन y इक्वल्स टू 0। इसको 0 के साथ भेज दोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। x की वैल्यू 0 आने के बाद ये x का मान आप दिए गए इक्वेशन में रख दो। ये वाला इक्वेशन अगर आपका फर्स्ट है तो इस फर्स्ट वाले में रखो। फर्स्ट वाले में रखते ही y की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी वो देखिएगा ज़रा। x की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ y² अपॉन b² बचेगा, ये हो जाएगा y² अपॉन में b² इक्वल्स टू कितना हो गया, 1। तो यहाँ y² इक्वल्स टू क्या होगा, b²। तो y इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, b होगा। तो आपका जो पॉइंट होगा ना प्यारे बच्चों, वो पॉइंट आपके पास हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 0, b और एक हो जाएगा 0, कितना, -b। समझ में आ गई बात? देखिए ये आपका अगर एक दीर्घवृत्त है ऐसे,
तो इन दोनों पॉइंट पर आप टेंजेंट निकालोगे, एक तो यहाँ और एक यहाँ। स्पष्ट नजर आ रही है, इस पर टेंजेंट ऐसे खींच सकते हो और इस पर टेंजेंट ऐसे खींच सकते हो, दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल आएगी। और ये वाली जो दोनों टेंजेंट है ये किस एक्सिस के पैरेलल है, ये वाली दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब देखिए इक्वेशन निकालना है अपने को, तो इक्वेशन होता क्या है वो देखिएगा जरा। यहाँ लिख देंगे अपन y माइनस y1 की वैल्यू आपके पास है, पहले 0 b से जाने वाली लिखता हूँ मैं, 0 और b से जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण। y माइनस बी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 0, और ये हो गया आपका x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू भी 0 है, ऐसे कह सकते हो आप यहाँ पॉइंट x1 और y1 भी ले सकते थे, ऐसे लिख सकते थे x1 y1 तो भी ऐसे निकालते। तो अपने पास जो पॉइंट आया है वो ध्यान रखना है। ये आ जाएगा y माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस 0, तो y माइनस बी इक्वल्स टू 0 हो गया, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया b। ये बात शायद समझ में आ गई होगी आपको, कोई दिक्कत है ना। अब देखिए दूसरे पॉइंट पर निकालना है आपको 0 और माइनस बी पर, 0 और माइनस बी पर निकालोगे तो y प्लस बी इक्वल्स टू 0, x माइनस क्या हो गया 0। यहाँ से दोनों को हटा दोगे तो y प्लस बी इक्वल्स टू कितना होगा 0 होगा। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन जो आपके पास आई है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों, इन दोनों पैरेलल इक्वेशन टेंजेंट का इक्वेशन है। इस वाले का क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस बी, इस वाले का क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू बी। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस वक्र की और x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट जो है वो कौन कौन सी होगी। दोनों आपके पैरेलल टेंजेंट है वो मैंने बता दी है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया तो फिर भी वीडियो को रिवाइज करके आप दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी ये सारी बातें। और बहुत अच्छे से समझना है कि जब पॉइंट नहीं दे रखा हो और आपको ये कह रखा हो कि इस एक्सिस के पैरेलल है या इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो आपको बस डी वाई अपॉन डी एक्स का ध्यान रखना है। वो एक तरीके से दिया हुआ ही आपको, लेकिन पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल जो अपना रहने वाला है वो देखिए क्या है। मैं कुछ सवाल ही आज आपको टेंजेंट और नॉर्मल करवा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बार बार कह रहे हो कुछ सवालों की संख्या ज़्यादा करवाई है, तो मैं सवाल कुछ ज़्यादा आप लोगों को इस पर करवा रहा हूँ पॉइंट पर, ठीक है ना। बाकी थ्योरी आप लोगों को लगभग जितनी हो सकती है उतनी हम करवा ही रहे हैं। अगला सवाल एक्स क्यूब प्लस 3 अपना है, एक्स क्यूब प्लस 3xy प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू कितना है 2 है। आपको ये निकालना है कि इसके पॉइंट 1 और 1 पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा और नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, दोनों बता देना। पिछले वाले सवाल में अगर आपसे ये पूछता है कि अगर x एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, तो आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इक्वल रखना है 1 अपॉन 0 के, और उसको आप लोग 0 के इक्वल रखोगे तो उस वाले में पहले जैसे x की वैल्यू निकली थी वैसे y की वैल्यू 0 निकल जाएगी इस बार। समझ में आ गया ना। और वो इक्वेशन फर्स्ट में रख देना, आगे से पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा और फिर पॉइंट से आप निकाल सकते हो आगे दोबारा कोई एग्जाम्पल आएगा तो और बता देंगे। इसमें सबसे पहला काम आपको करना है कि इसका स्लोप निकालना है। ठीक है, क्यों निकालना है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1, ठीक है, और ये होगा आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स, x1 और y1 पॉइंट पर, और ये हो जाएगा x माइनस x1। ठीक है जी, यहाँ x1 और y1 पॉइंट पर आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है, बाकी सब है, ये है, दोनों पॉइंट आपको दे रखे हैं। तो क्या करेगा, पहले इसका मान निकालेगा, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 3x² प्लस 3, और xy का करोगे ना तो पहले x का 1 हो गया, y का y हो गया, प्लस फिर x का x हो गया, y का डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। ठीक है, प्लस ये हो गया 3y² और ये डी वाई अपॉन में कितना dx इक्वल्स टू कितना 0 हो जाएगा। अब देखो जरा 3 सब जगह कॉमन है, ये तीन सब जगह से हटा दो, डी वाई अपॉन डी एक्स कितनी जगह है, x² प्लस y तो बिना डी वाई अपॉन डी एक्स के है, प्लस x प्लस y² है, ये क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ है, लिख दो। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो है ना प्यारे बच्चों, वो आपकी मिलेगी माइनस और x² प्लस y अपॉन ये आ जाएगी आपके x प्लस कितना y²। समझ में आ गई बात।
ये वाली वैल्यू जो है वो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है, ठीक। लेकिन अपने को तो किस पॉइंट पर निकालना है, अपने को निकालना है पॉइंट 1 और 1 पर। तो ये 1 और 1 पॉइंट पर डी वाई अपॉन जो डी एक्स आपका होगा ना वो इतना होगा, माइनस इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, तो ये हो गया 2 अपॉन 1 प्लस 1 हो गया 2, वो 2 से 2 कैंसिल, इक्वल्स टू क्या हो गया 1। ये डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आने के बाद क्या चीज़ आई है ये दिमाग लगाना है। ये आया आपका जो टेंजेंट होगी यानी स्पर्श रेखा होगी उसकी प्रवणता आई है, कितनी है -1। पॉइंट आपको दे रखा है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, कोई समस्या नहीं। लेकिन ये वाला है वो टेंजेंट का क्या है, स्लोप है, नॉर्मल का नहीं है, ये ध्यान रखना। यहाँ रखोगे तो y माइनस y1 की वैल्यू 1 है, ये वाला -1 हो गया, x -1 हो गया, ठीक है। ये y -1 इक्वल्स टू -x + 1। अब इसको इधर ले जाओ, x + y -1 को इधर भेज दो तो 2। ये जो आया है ये इक्वेशन किसका है, आपका टेंजेंट का इक्वेशन आया है। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ आपने वैल्यू रखी 1 1 -1, तो ये वाला जो इक्वेशन आया है वो किसका है, टेंजेंट का, यानी स्पर्श रेखा का समीकरण है। अब मैं बात कर रहा हूँ अभिलंब के समीकरण की। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है आपके पास यहाँ y माइनस y1 इक्वल्स टू -1 अपॉन डी वाई अपॉन में कितना है dx, और यहाँ आ जाएगा आपका x माइनस कितना x1। समझ में आ गई बात। अब यहाँ आपके पास -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स है, x माइनस x1 है, तो क्या कर लेना चाहिए अपने को वो सुनो ज़रा, ठीक है ना। यहाँ इस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पहले से मालूम है आपको कितनी है, वो ये रही -1 है। -1 को -1 से डिवाइड करोगे तो +1 होगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 1, और ये होगा x माइनस 1। इन दोनों को सोल्व करोगे तो -1 से तो -1 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, y इक्वल्स टू क्या आएगा, x आएगा, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू कितना x। ये तो इक्वेशन है किसका, नॉर्मल का, ठीक है, यानी अभिलंब का है। और ये वाला जो इक्वेशन है ये किसका है, टेंजेंट का है। शायद प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। एक बार आप अच्छे से इस सवाल को देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर दोबारा बता सकते हैं हम, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको जो पॉइंट टू पॉइंट बात है वो मैंने बता दी है। अब इससे आगे जो है वो आपको समझना है बस कि किया कैसे है, ठीक है ना। पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला, उसकी वैल्यू 0.1 और 1 पर निकाली, वो आपका स्लोप आ गया टेंजेंट का। स्लोप आने के बाद आपको सीधा सीधा उसमें रख देना है। एक ऐसा ही एक सवाल और करवाता हूं मैं, फिर आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगला सवाल जो है वो आपके पास है, यहाँ देखिएगा, सेमी सवाल करवा रहा हूँ, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं आपके लिए। देखिए इतनी चीज़ें अपने को उस पॉइंट में भी चाहिएगी, ठीक है। तो ये होगा आपका 2, और यहाँ आ जाएगा आपके पास y माइनस हो गया 3 माइनस x², ये हो गया 2y इक्वल्स टू 3 माइनस x²। ये आपको कर्व दिया हुआ आएगा, यानी दिए गए वक्र, ऐसे सवाल में लिखा हुआ आएगा, दिए गए वक्र के बिंदु 1 और 1 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। दिए गए वक्र के बिंदु 1 और 1 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो अपने को क्या करना है वो देखो एक बार। सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, क्यों, क्योंकि प्रवणता नहीं है, पॉइंट तो अपने को दे रखा है 1 और 1 दे रखा है। इसका स्लोप निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और यहाँ डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू हो गया आपका 0 माइनस का कितना 2x। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आपकी है वो आएगी माइनस का 2x अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये डी वाई अपॉन जो डी एक्स आपका है वो माइनस का x आ गया। लेकिन आपको किस पॉइंट पर चाहिए, आपको पॉइंट चाहिए 1 और 1 पर। 1 और 1 पर आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, वो आएगी आपके पास यहाँ माइनस का 1। ये टेंजेंट का स्लोप है, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता है। इक्वेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ y माइनस y1 है तो y1 की जगह 1 रख देंगे, इक्वल्स टू इसकी जगह -1 आया है तो -1 रखेंगे, x -1 है तो 1 रखेंगे। ये y -1 है इक्वल्स टू -x है +1 है, x को इधर ले आओ, x प्लस ये y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। ये वाला क्या है आपका, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है। क्या है ये, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ये वाला किस पॉइंट पर है, पॉइंट 1 और 1 पर है। दूसरा देखो,
इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या है? इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल है y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। अब डी वाई अपॉन डी एक्स आपको मालूम है माइनस वन है, माइनस वन को माइनस वन से डिवाइड करोगे तो वन आ जाएगा, तो ये हो गया y माइनस वन इक्वल्स टू वन और ये आ गया x माइनस वन। यहाँ देखोगे तो y माइनस वन तो है इक्वल्स टू x माइनस वन है, वन से वन कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू x आ गया। यानी पीछे वाले जो आपके पास टेंजेंट और नॉर्मल आ रहे थे वही टेंजेंट और नॉर्मल इस वाले सवाल में आ रहे हैं। शायद अब ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात आपको है नहीं, ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा शायद, और नहीं भी अगर आता है तो आप बता सकते हो कि ये सवाल समझ में नहीं आएगा। एक और सवाल करें ऐसा ही। अब की बार अपन एक काम करते हैं, सवाल यही लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, इसकी जगह मैं प्लस बना देता हूँ, बना दिया, और पॉइंट इसको चेंज कर देते हैं, इस पॉइंट की जगह अपन लिख देते हैं x1 और y1। अब आपको इस पॉइंट पर नॉर्मल और टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो मेरे हिसाब से आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी सवाल में, क्यों? क्योंकि अभी दो सवाल मैं ऐसे ही करवा चुका हूँ आपको, ठीक है ना, आसानी से कर लोगे। देखिए कैसे करोगे। सबसे पहले आपको पॉइंट दिया हुआ है x1 और कितना y1 दे रखा है ना, आपको टेंजेंट निकाल लेना चाहिए, यानी dy अपॉन dx निकाल लेना चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका 2, यहाँ लिख दिया 2, और ये होगा dy अपॉन में कितना dx, ठीक है जी, इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 2x। तो dy अपॉन में dx इक्वल्स टू कितना हो गया, x हो गया। किस पॉइंट पर चाहिए आपको? आपको पॉइंट चाहिए आपका x1 और y1 पर, इस पॉइंट पर चाहिए ना। तो अपन क्या करेंगे कि ये पॉइंट यहाँ रखेंगे, तो dy अपॉन में dx आपका जो मिलेगा ना वो आएगा x1 और y1 पर कितना, ये हो गया x1। dy अपॉन dx आ गया, इक्वेशन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आएगा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू कितना x1 हो गया ये तो, और यहाँ क्या लिखोगे अब x माइनस x1, यही होगा शायद। अब देखिए साथियों, आपको यहाँ y माइनस वाई वन लिखना है, इक्वल्स टू ये हो गया x x1 और माइनस ये हो गया x1 स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो जी हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ कि वैसे तो आप इतना भी लिख सकते हो, ये भी सही माना जाएगा, कोई गलत नहीं है सवाल, लेकिन और ज़्यादा अगर आपको सोल्व करना पड़े कि कैसे कैसे ये सब चीज़ें आई तो भी अपन हल कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ से आपके पास y की वैल्यू है या y1 की वैल्यू है, वो दूसरे में रख दो। कैसे रखोगे? ये x1 और y1 पॉइंट इसी पर तो है, तो इसके इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब 2y1 इक्वल्स टू 3 प्लस x1 स्क्वायर होगा। समझ गए? इस x1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? x1 स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आएगी 2y1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 3। ये वाली वैल्यू अपन इसमें रख सकते हैं, देख लो, चाहे किसी की भी वैल्यू रख सकते हो, जिसकी ज़रूरत है उसकी, बाकी की कोई टेंशन नहीं है, बाकी को छोड़ो आप, ठीक है ना। इसको रखोगे यहाँ, तो पहले आपको मालूम होना चाहिए यहाँ इसकी वैल्यू रखी जाएगी, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एक्स x1। यहाँ x स्क्वायर की वैल्यू होगी आपकी माइनस का 2y1 और प्लस हो जाएगा कितना 3, क्योंकि माइनस पहले है तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखो ये तो y1 1 है, ये y1 कितना है, ये y1 2 है, इसको इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा, तो ये y प्लस क्या हो गया आपका y1 इक्वल्स टू क्या हो गया x1 x और प्लस कितना हो गया 3। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई परेशानी है क्या? नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए था इस सवाल में। अगर कोई बच्चा इसको एकदम शॉर्ट करना चाहे, सवाल कैसे करे, पहले नॉर्मल बता देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा। y माइनस वाई वन है, नॉर्मल का इक्वेशन लिख दो, -1 अपॉन dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dx की वैल्यू है x1, तो यहाँ लिखोगे -1 अपॉन में कितना x1, और ये हो गया x माइनस कितना x1। इस x1 को इधर इंटू करोगे, इधर इंटू करोगे तो आपके पास मिलेगा कितना x1, और ये हो गया y माइनस ये हो जाएगा आपका x1 और y1 इक्वल्स टू माइनस x हो गया और प्लस आपका क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब इसमें भी वैसी ही कहानी है, ज़्यादा कोई ऐसा है नहीं कि आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी इस सवाल में भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास यहाँ x1 y1 ऐसा कोई मान नहीं है कि आप रखो। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो और इससे ज़्यादा चाहो तो और भी सोल्व कर सकते हो। ये x1 है और चाहो तो कर सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए मूल बात क्या थी अपनी, वो थी टेंजेंट के बारे में।
मैं ये कहना चाह रहा था कि आप टेंजेंट इसका डायरेक्ट, अगर कभी कंपटीशन एग्जाम आपको देना पड़े तो इसका डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे वो देखिए। मैंने कह रखा है कि जहां एक्स स्क्वायर लिखा हुआ जाए वहां तो जो पॉइंट दे रखा है उसके साथ x1 x लिख देना बस। कहा है ना, पिछली क्लास में बताया था एक्स स्क्वायर की जगह ये लिखना। फिर 2y आया है ना आपका, 2y की जगह आपको लिखना है y प्लस y1। अगर 2x आया है तो लिखना है x प्लस x1। बाकी यहाँ कुछ है नहीं, 3 का 3 रखना है। तो देखिए कैसे करोगे, 2y है, 2y की जगह रखो y प्लस y1 हो गया। एक्स स्क्वायर की जगह रखो x1 x और प्लस 3 का 3 आएगा। बाकी कोई चेंज नहीं है, यही इक्वेशन आपको मिल रही है, देख लो चाहिए। अगर इसकी जगह पॉइंट 1 और 1 कहता तो भी कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट 1 और 1 पर निकालते तो y प्लस कितना आ जाता, 1 इक्वल्स टू x1 का 1 और x प्लस कितना हो गया 3। इस 1 को इधर भेज दो, y इक्वल्स टू कितना आएगा x प्लस ये हो गया 2। पॉइंट 1 और 1 पर इसके टेंजेंट का इक्वेशन ये आएगा, x1 और y1 पर इक्वेशन ये आएगा। क्यों प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? शायद आ गई होगी। तो एक बार आप देख लीजिए इन सवालों को। अगर आपको कोई बात यहाँ समझ में नहीं आई है तो मेरे से दोबारा पूछ सकते हो कि ये बात हमें समझ में नहीं आई, बता देंगे दोबारा से। देख लो एक बार आप लोग। चलिए इसके बाद एक सवाल और करते हैं। बस इन चीज़ों से घबराना नहीं है, आप सवालों को हल करते जाओ और जो कह रहा है वो लिखो बस। सवाल क्या है वो देखिए ज़रा। वो आपका है y इक्वल्स टू यहाँ एक्स क्यूब माइनस 3x है, एक्स क्यूब माइनस कितना है 3x है। आपको यहाँ दोनों कंडीशन में बताना है। टेंजेंट का इक्वेशन बताना है जब आपका टेंजेंट पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस हो। किस एक्सिस के? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। दूसरा आपको बताना है टेंजेंट क्या हो? परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो। समझ गए मेरी बात? इन दोनों कंडीशन में बताना है। फिर एक तीसरी बात भी अपन करेंगे। सबसे पहला काम करना आपको dy अपॉन dx निकालना है। निकालो dy अपॉन dx क्या आएगा? वो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 हो गया। अब आपको मालूम है कि टेंजेंट पहली कंडीशन में किस एक्सिस की पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। तो यहां लिखोगे जब स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के समांतर हो। एक्स एक्सिस के क्या हो? समांतर हो। अगर ये एक्स एक्स के समांतर होगी तो क्या होगा? देखिए यहाँ dy अपॉन dx की वैल्यू 0 होगी। क्यों होगी? सबको मालूम है, मैंने बार बार बता दिया। इस वैल्यू को यहाँ रखोगे तो यह आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 3, x स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 1, x इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस 1। ये x की वैल्यू प्लस माइनस 1 यहाँ दोनों जगह रखकर देख लो चाहे आप। पहले जब x की वैल्यू प्लस 1 है, x इक्वल्स टू प्लस 1 है, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी 1 माइनस 3 यानी माइनस का 2। अगर x की वैल्यू आपके पास माइनस की 1 है तो y इक्वल्स टू आएगा माइनस का 1 और प्लस का 3 यानी आपका आएगा 2। 2 पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट आपके पास आया है 1 और माइनस 2। दूसरा पॉइंट आपके पास आया है माइनस 1 और कितना 2 आया है। ये दोनों पॉइंट आ गए। इस कंडीशन में टेंजेंट निकालना है तो बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों। यहाँ y माइनस कितना है? y1 है, y1 लिख दो चाहिए, ठीक है। वैसे आपसे इस सवाल में पॉइंट भी पूछ सकता है। वो कह सकता है कि जब स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है तो बिंदु ज्ञात कीजिए। तो बिंदु ज्ञात करना है तब तो ये पॉइंट ज्ञात करके छोड़ देना, बस सवाल आ जाएगा आपका। लेकिन इक्वेशन पूछे तो पहले पॉइंट 1 और माइनस 2 पर निकालते हैं अपन। 1 और माइनस 2 पर y माइनस y1 है तो ये प्लस 2 हो गया, इक्वल्स टू dy अपॉन dx है। dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है? 0 है, ये 0 लिख दिया। x माइनस x1 क्या है? x1 आपका 1 है, 1 लिख दिया। ये 0 हो गया तो y प्लस 2 इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। दूसरा पॉइंट क्या है? माइनस 1 और 2 पर। माइनस 1 और 2 पर निकालेंगे तो y माइनस ये 2 और ये 0, ये x प्लस 1।
ये पूरा 0 के साथ इंटू होकर 0 हो गया, y माइनस 2 हो गया, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 2। क्या ये बात समझ में आ गई? दोनों पॉइंट्स पर आपके टेंजेंट के इक्वेशन आ गए, एक y प्लस 2 आ रहा है, एक y इक्वल्स टू 2 आ रहा है, दोनों में डिफरेंस है, आप इस बात को समझते होंगे। अब देखिए अगर x x के लंबवत होता तो क्या करते, वो भी सुन लो। जब स्पर्श रेखा x x के क्या हो, लंबवत हो तो क्या करेंगे, यानी परपेंडिकुलर अगर आपकी है ना, ये जैसे ये वाली टेंजेंट है और इसके परपेंडिकुलर आप लोगों को मिल जाए तो क्या करना है, उस वक्त समझना है। उस वक्त आपका dy अपॉन dx का जो मान होगा वो 1 अपॉन इन्फानाइट होगा। ये मैं पहले पीछे की 1 अपॉन 0 होगा, ये पीछे की क्लास में बता चुका हूँ आपको। अब dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, ये वाली है, इसको यहाँ रखोगे तो आपको मिलेगा 3x² माइनस का कितना 3 इक्वल्स टू कितना आएगा 1 अपॉन 0। इसका मतलब इसका 0 से इंटू करते ही आपके पास पूरा खेल खत्म हो जाएगा। 1 इक्वल्स टू 0 कभी होता नहीं है, ये 1 इक्वल्स टू क्या होता है, कभी 0 नहीं होता। इसका मतलब इसकी जब स्पर्श रेखा x x के लंबवत होगी उस वक्त इसकी कोई भी टेंजेंट नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना है। समझ में आ गई ना बात? देख लिए यहाँ आप सोचो ये कैसे हुआ, इसको 0 से इंटू करें, ये तो पूरा 0 ही हो गया, और इक्वल्स टू 1, तो क्या 1 इक्वल्स टू 0 कभी होता है, नहीं होता। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो आपको मालूम है कि जब स्पर्श रेखा x x के लंबवत होगी ऐसी कोई स्पर्श रेखा इस वक्र की नहीं बनेगी। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? एक बार फिर इस सवाल को आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। सिर्फ इसने ये पूछा है कि जब स्पर्श रेखा x x के समांतर है तो क्या कहानी होगी, ये वाली होगी, आपको समझ में आ गया होगा। और इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग देख लीजिए। एक सवाल में इसी के अंदर एक दूसरा बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर ये कहता हूँ इसी सवाल में कि स्पर्श रेखा दोनों अक्षों से समान कोण पर झुकी हुई है तो क्या करोगे? स्पर्श रेखा दोनों अक्षों से समान कोण पर झुकी हुई है। तीसरा पॉइंट भी बता देता हूँ, 3 पॉइंट ही पूछे जाएंगे पेपर में आपसे। जब स्पर्श रेखा x x के समांतर x x से समान कोण पर झुकी हुई, समान कोण पर झुकी हो तो क्या होगा? समान कोण पर झुकी होने का मतलब है या तो वो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगी या वो 135 डिग्री का कोण बनाएगी। तो उस वक्त आपको मालूम होना चाहिए dy अपॉन dx की जो वैल्यू होती है वो इक्वल्स टू होती है +-1। ये बात पिछले वीडियो में हमने पढ़ा दी आपको। इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे तो यह आएगा 3x² - 3 इक्वल्स टू +-2। अब देखो यहाँ से 3 को इधर ले जाओगे तो 3x² इक्वल्स टू कितना हो गया 3 +-1। एक बार वैल्यू मैं कहता हूँ प्लस की है तो 4 हो गया, और अगर माइनस की है तो यहाँ 3 - 1 कितना हो गया 2। ये इधर ले जाओगे तो x² है, x² इक्वल्स टू 4/3 है। इसका मतलब x इक्वल्स टू आपके पास +-2/रूट कितना आएगा 3 आएगा। और इस कंडीशन में आपके पास x आएगा +- और वो आएगा √2 अपॉन में कितना √3 आएगा। अब x की वैल्यू आपने निकाली, x की जो भी वैल्यू आई है वो यहाँ रख दो बस, और यहाँ रखकर y की वैल्यू निकाल लो, और y की वैल्यू आ जाए उसके बाद उसका टेंजेंट निकाल लो बस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शायद समझ में आ जाएगा। एक सवाल फिर भी देख लो, प्लस वाले पर बता देता हूँ। जब +2 अपॉन √3 हो, यदि आपके पास x की वैल्यू 2 अपॉन √3 है तो क्या होगा y का मान, y का मान हो जाएगा आपके पास, क्यूब करोगे तो 8 अपॉन में 3√3 हो जाएगा। फिर अगला माइनस का 3, और x की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन √3, तो 2 अपॉन √3 कर दिया मैंने। देख लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। ये y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो इसका एलसीएम आएगा आपका 3√3, इसमें 8 हो गया, माइनस इसमें 3 का इंटू इससे करोगे तो 9 × 2 18 ये आएगा। y इक्वल्स टू आपके पास कितना हो गया -10 अपॉन में 3 कितना 3। अब पॉइंट आपका ये वाला है, कितना है 2 अपॉन में √3, कोमा ये हो गया -10 अपॉन में 3√3, यही है। इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको नॉर्मल
टेंजेंट दे ही रखा है, सॉरी स्लोप दे रखा है और टेंजेंट निकालना है, पॉइंट भी दिया है, दोनों चीज़ें दे रखी है, आप आसानी से ज्ञात कर लोगे। इक्वेशन लिखो और उस इक्वेशन में वैल्यू रख दो। अगला सवाल अपने पास है, वो भी अच्छा सवाल है, पेपर में वैसा सवाल भी पूछा जाता है। एक सवाल और लिख रहा हूँ मैं आपके पास, देखिएगा सवाल क्या है। सवाल अपना है कि एक्स क्यूब माइनस 2x², वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x², ऐसे लिख देता हूँ, और यहाँ माइनस का x है। इसमें ये आपको कह रहा है कि आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, किसकी? टेंजेंट की। और वो जो टेंजेंट आपको दे रखा है वो आपका y इक्वल्स टू 3x माइनस 2 के क्या है? पैरेलल है। दोबारा सुन लीजिएगा, इसका टेंजेंट का इक्वेशन बताइए जो टेंजेंट इसके क्या है? पैरेलल है, यानी समांतर है। दिए गए वक्र के स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो स्पर्श रेखा इस रेखा के क्या है? समांतर। देखो, इस रेखा का समीकरण मान लो ये रेखा ये वाली है और आपका जो टेंजेंट है वो ये वाला है, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो mt है और इसका अगर m है तो इसका मतलब mt बराबर क्या होगा? m होगा। अब इस रेखा की अगर आपको टेंजेंट नहीं आती है ना तो दिक्कत है, ठीक है। जिस बच्चे को ये आता है ना का y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है, तो ये जो m है वो उसका टेंजेंट ही होता है, ठीक है। ये नहीं याद है तो भी आप एक काम कर सकते हो, आप जो भी ऐसी इक्वेशन दे रखी हो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 दे रखा है, उसमें माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, यानी माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक लिख देना, आपके पास तुरंत आ जाएगा। यहाँ से mt का मान ज्ञात करना है, तो mt का मान x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 3 है, ये लिख दो बस। जब ऐसे लिखा हुआ y बराबर mx प्लस c तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख दिया। अब देखो, अपने को यहाँ से dy अपॉन dx क्यों निकालना है? वो इसलिए निकालना है कि आपके पास पॉइंट कहाँ है? पॉइंट नहीं है ना, समझ में आ गई बात? पॉइंट इस लाइन पर कोई पॉइंट निकाल लो और स्लोप आपको मालूम है, मान लो यहाँ x1 और y1 पॉइंट आपने निकाल लिया है, ठीक है। तो x1 और y1 की वैल्यू निकाल लो। पहले कैसे निकालोगे? इसका dy अपॉन dx निकालो। dy अपॉन dx क्या आएगा? ये आएगा 3x² माइनस कितना? 4x और माइनस का 1 हो गया। अब अपने को ये मालूम है कि अपने पास जो लाइन है वो किसके पैरेलल है? वो पैरेलल है y इक्वल्स टू 3x माइनस 2। यहाँ लिखोगे स्पर्श रेखा कितनी है? y इक्वल्स टू 3x माइनस 2 के समांतर है। किसके समांतर है? इसके समांतर होगी तो दोनों की प्रवणताएं बराबर होगी। इसका मतलब dy अपॉन dx की वैल्यू जो है वो बराबर होगी किसके? 3 के। dy अपॉन dx कितना है? वो है 3x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू कितना है? 3। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको इधर ले आओ तो ये हो गया आपका 3x² माइनस 4x माइनस 3 और आ जाएगा इधर, तो माइनस का 4 इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। या तो आप इसको 12 देखते हो कि ये कितना हो रहा है? माइनस का 12 है और ये किसका है? प्लस का है। तो आप तो या तो ऐसे लिखो 3x² माइनस का 6x प्लस का कितना? 2x और माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। देख लो, इन दोनों को हल करोगे तो -4 आ रहा है, दोनों को इंटू करोगे माइनस का 12 आ रहा है। यहाँ से 3 कॉमन, x कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस कितना है? ये हो गया आपका 2 प्लस यहाँ 2 और x माइनस 2 इक्वल्स टू कितना? 0। यहाँ देख लीजिएगा आगे की बात, 3x प्लस 2 तो ये हो गया 3x प्लस 2 और ये वाला जो है ना वो हो जाएगा x माइनस 2, तो यहाँ लिख दीजिएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो -2 अपॉन में कितना? 3 है और एक कितना है? 2 है। इन x की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। मैं एक वैल्यू पर बताऊंगा, आप दोनों पर निकालोगे। जब आपके पास x बराबर 2 है तो y क्या होगा वो सुनो। y की वैल्यू होगी 8 माइनस ये होगी 4 और 2 8 माइनस ये होगा आपका 2। समझ में आ गया होगा? देखो 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 माइनस 2, तो 8 से 8 तो कैंसिल हो गया। y इक्वल्स टू क्या आ गया? -2। आपका पॉइंट आ गया 2 और -2। ठीक है, इस पॉइंट पर आप टेंजेंट का इक्वेशन भी निकाल सकते हो। आपसे पॉइंट भी पूछ सकता है, पॉइंट पूछा है तो सवाल यहाँ तक करना है, और अगर इक्वेशन पूछी है तो इक्वेशन लिखोगे y माइनस y1 ये हो गया इक्वल्स टू dy अपॉन में कितना है? dx, और ये हो गया आपका x माइनस कितना? xy। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है?
y1 की वैल्यू +2 हो जाएगा क्योंकि -2 है, ये लिख दो। स्लोप कितना है 3 है, तो यहाँ स्लोप की जगह 3 लिख दो और x माइनस कितना हो गया आपका 2 हो गया। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? देखिएगा y + 2 = 3x माइनस कितना हो गया 2। अब इसको सोल्व कर देते हैं। y + 2 = 3x - 6। इस 2 को इधर ले जाओ तो आपका इक्वेशन जो बनेगा वो ये वाला बन जाएगा y = 3x। इस 2 को इधर ले जाओगे माइनस का 8 आ जाएगा, 3x माइनस क्या हो गया 8। ये जो आपको मिल रहा है ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है एट पॉइंट किस पर है ये है 2, -2 पर। बात समझ में आई है या नहीं आई प्यारे बच्चों? ऐसे सवाल आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। आप ये मत समझना कि एकदम आसान सवाल आपसे पूछ लेगा और आप हल कर दोगे तो आपका पीछा छूट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है प्यारे बच्चों। आपसे अच्छे सवाल वो अपेक्षा करता है पेपर वाला, तो वो अच्छे सवाल ही आपसे पूछेगा। समझ गए मेरी बात? तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अच्छे से तैयारी करिएगा और लगातार मेहनत करते रहिए, ठीक है। आप कहते हो तो एक सवाल मैं और करवा देता हूँ ऐसा ही, वरना बहुत सवाल करवा दिए अब टेंजेंट और नॉर्मल पर, ठीक है। आप खुद करिएगा, एक सवाल मैं लिख कर दे रहा हूँ आपको, ये सवाल आपको करना है। आज नहीं आए तो आप दोबारा कमेंट करोगे, उसी में बताऊँगा मैं। सवाल क्या है वो देखिएगा। x⁴ 2/3 + y⁴ 2/3 = a⁴ है। आपको पॉइंट 1 और 1 पर, किस पर? पॉइंट 1 और 1 पर इसका टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करके बताना है। और अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो दोबारा कमेंट करना, हम फिर इस विषय पर बात करेंगे। वरना अब मैंने नॉर्मल और टेंजेंट पर बहुत सवाल अभी कराए हैं और आपकी बुक में बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उन सब की हेल्प लीजिएगा और अच्छे से उन सवालों को हल करिएगा। उसके बाद अपन अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अगली क्लास में आपका अप्रोक्सीमेशन का जो एक टॉपिक है छोटा सा, उस अप्रोक्सीमेशन के टॉपिक को कवर करेंगे और उसके बाद एक बहुत शानदार टॉपिक जो है वो मैक्सिमा और मिनिमा है, उसको पूरा करेंगे और उसके बाद कोई नया टॉपिक अपन उठाएंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।